नमस्कार मित्रों, हिंदी डोज ऑन डिमांड चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। मित्रों, पिछले वीडियो से हम प्रत्यय प्रकरण पढ़ा रहे हैं। प्रत्यय प्रकरण में हमने कृत प्रत्यय पढ़ लिया है, तद्धित प्रत्यय हम पढ़ रहे हैं अभी। कृत प्रत्यय के 9 भेद, तद्धित प्रत्यय में 9 भेद हमने बताए थे, जिनमें से कुछ का अध्ययन हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। आज हम उसी के निरंतर उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो आज हम पढ़ा रहे हैं तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत गणनावाचक तद्धित प्रत्यय। गणनावाचक तद्धित प्रत्यय से आशय उन प्रत्ययों से है कि जो प्रत्यय गिनतियों के अंत में लगकर या जो संख्यावाचक शब्द हैं उनके अंत में लगकर गणनाबोधक शब्दों का ज्ञान कराते हैं या गणनाबोधक शब्दों की रचना करते हैं, उन प्रत्ययों को हम कहते हैं गणनावाचक तद्धित प्रत्यय। यानी संख्याओं के अंत में लगने वाले जो प्रत्यय होते हैं और उनसे जो शब्द बनते हैं, जो तद्धितांत बनते हैं, वह गणना का बोध कराते हैं। इसलिए इन प्रत्ययों को गणनावाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तो देख लीजिए, इसके हम कुछ उदाहरण लेते हैं। एक प्रत्यय है हरा। हरा, देखिए यह 1, 2, 3, 4 इन संख्याओं के साथ लगकर कैसे यह गणनावाचक प्रत्यय बनाता है, शब्द बनाता है, वो देख लीजिए कैसे तद्धितांत बनते हैं इससे। देखिए, एक को इक भी कहते हैं, जैसे इक तारा, इकलौता, है ना। तो इक या एक, तो देखिए इक के साथ हरा जोड़ते हैं तो शब्द बनता है इक हरा। 2 के साथ हरा जोड़ते हैं तो शब्द बनता है दोहरा। 3 के साथ हरा जोड़ते हैं तो शब्द बनता है तिहरा। और ऐसे ही 4 के साथ हम हरा जोड़ते हैं तो शब्द बनता है चौहरा। तो देखिए, इकहरा, दोहरा, इकहरा, दोहरा, तिहरा, चौहरा, ये गणना की आवृत्ति को यहाँ बताते हैं। उसकी आवृत्ति को बताते हैं कि 1 में इकहरा है, 1 है, 2 में 2 आवृत्ति हैं, तिहरा में 3 आवृत्ति हैं, चौहरा में 4 आवृत्ति हैं। ऐसे ही एक प्रत्यय है सरा। सरा 2 ही संख्याओं के लिए प्रयोग होता है, 2 और 3। 2 और 3 संख्याओं के साथ जब सरा लगाते हैं तो दूसरा और तीसरा, दूसरा और तीसरा, यह शब्द हमारे बनते हैं तद्धितांत। ऐसे ही जो सबसे ज़्यादा प्रयुक्त होता है वह प्रत्यय है वां। वां प्रत्यय, तो बाकी हरा और सरा वाली हम अगर संख्याओं को छोड़ दें तो बाकी जितनी संख्याएं हैं उन सब में वां प्रत्यय लगता है। और उनसे जो तद्धितांत बनते हैं वो कैसे बनते हैं देख लीजिए। मान लीजिए 5, 6, 7, 11, 20, ऐसे कहीं तक भी संख्याएं जो होंगी वो देख लीजिए। केवल एक चौथा जो संख्या है, 4 वाली जो संख्या है, वो जबकि 4 यहाँ आ गया है तो उसको अगर हम छोड़ दें तो बाकी जितनी संख्याएं हैं ऊपर वाली यानी हरा और सरा को छोड़कर, देखिए 5 में वां जोड़ते हैं तो 5वां होता है, 6 या 6 में वां जोड़ते हैं तो 6वां या 6वां, 7 में वां जोड़ते हैं 7वां, 8 में 8 जोड़ते 7 में वां जोड़ते हैं 7वां, 8 में 8 जोड़ते हैं 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 20वां, 30वां, 44वां, कितने मतलब जितनी भी संख्याएं हैं उनके बाद में वां जोड़कर हम ये तद्धितांत प्रत्यय बनाते हैं गणनावाचक। ऐसे ही अब हम ये गणनावाचक प्रत्यय हुए। अब जैसे गणनावाचक है, उसी तरह का एक भेद है तद्धित प्रत्ययों का, गुणवाचक तद्धित प्रत्यय। गुणवाचक तद्धित प्रत्ययों से क्या होता है कि शब्दों के साथ जब ये प्रत्यय हम लगाते हैं तो उससे क्या बनता है, उससे गुणबोधक शब्द बनते हैं, गुणवाची शब्द बनते हैं। उन प्रत्ययों को जिनसे गुणवाची शब्द बनते हैं उन्हें हम कहते हैं गुणवाचक तद्धित प्रत्यय। देख लीजिए कैसे ये काम करते हैं, कैसे इससे शब्द बनते हैं। गुणवाचक प्रत्ययों में एक प्रत्यय है आ।
तो देखिए भूख, प्यास, मैला, प्यार आदि शब्दों के साथ आ प्रत्यय जोड़कर कैसे शब्द बनते हैं तद्धितांत, वो देख लीजिए। भूख शब्द में हम आ जोड़ते हैं तो भूखा बनता है, प्यास में आ जोड़ते हैं प्यासा बनता है, मैल में आ जोड़ते हैं तो मैला बनता है, और प्यार में आ जोड़ते हैं तो प्यारा बनता है। इसी तरह से और भी अनेक शब्द यहाँ बनाए जा सकते हैं। इसी तरह से एक और प्रत्यय है इत। इत प्रत्यय से हम तद्धितांत जब बनाते हैं तो देखिए कैसे बनाते हैं। सुरभि, शोभा, फल, हर्ष, विस्मय, इस तरह के शब्दों से हम जब इत प्रत्यय जोड़ते हैं तो देखिए शब्द बनते हैं गुणवाचक। कैसे बनते हैं देख लीजिए। सुरभि शब्द के साथ, सुरभि कहते हैं खुशबू को, सुरभि शब्द के साथ हम इत प्रत्यय जोड़ते हैं तो शब्द बनता है सुरभित। ऐसे ही शोभा शब्द के साथ हम इत प्रत्यय जोड़ते हैं, शब्द बनता है शोभित। ऐसे ही फल शब्द के साथ इत प्रत्यय जोड़ते हैं तो शब्द बनता है फलित। ऐसे ही विस्मय शब्द के साथ हम इत प्रत्यय जोड़ते हैं तो शब्द बनता है विस्मित। ऐसे ही पुष्प शब्द के साथ जब हम इत प्रत्यय जोड़ते हैं तो शब्द बनता है पुष्पित। इसी तरह से इत प्रत्यय लगाकर और भी अनेकों शब्द बनाए जा सकते हैं। अब हम आगे चलें। एक और प्रत्यय है गुणवाचक में ई। ई प्रत्यय देख लीजिए। ई प्रत्यय सुख, दुख, लोभ, क्रोध, जंगल ऐसे शब्दों के साथ जो अकारांत होते हैं उनके साथ जो हम ई प्रत्यय जोड़ते हैं तो उससे यह गुणवाचक प्रत्यय बनते हैं। अब देख लीजिए, जैसे सुख के साथ हम ई प्रत्यय जोड़ते हैं तो शब्द बनता है सुखी, दुख के साथ ई प्रत्यय जोड़ते हैं शब्द बनता है दुखी। ऐसे ही लोभ के साथ ई प्रत्यय जोड़ने पर लोभी, क्रोध के साथ ई प्रत्यय जोड़ने पर क्रोधी, जंगल के साथ ई प्रत्यय जोड़ने पर जंगली, और हठ के साथ ई प्रत्यय जोड़ने पर हठ बनता है। ऐसे ही योगी भी है, योग के साथ हम ई प्रत्यय जोड़ेंगे तो योगी, भोग के साथ ई प्रत्यय जोड़ेंगे तो भोगी। ऐसे ही ये गुणवाचक प्रत्यय अनेक शब्द हम बना सकते हैं। ऐसे ही हम एक और गुणवाचक प्रत्यय की बात करते हैं, वह गुणवाचक प्रत्यय है ईन। ईन से कैसे बनते हैं शब्द वो देख लीजिए। नमक, कुल, मल, रंग, संग आदि शब्दों के साथ हम जब प्रत्यय जोड़ते हैं ये तो शब्द बनते हैं हमारे गुणवाचक। कैसे बनते हैं वो देख लीजिए। नमक के साथ हम ईन प्रत्यय जोड़ते हैं तो शब्द बनता है नमकीन। कुल के साथ हम इत प्रत्यय जोड़ते हैं शब्द बनता है कुलीन। मल के साथ हम इत प्रत्यय जोड़ते हैं शब्द बनता है मलिन। रंग के साथ हम ईन प्रत्यय जोड़ते हैं तो शब्द बनता है रंगीन। ऐसे ही संग के साथ ईन प्रत्यय जोड़ते हैं तो शब्द बनता है संगीन। तो देखिए नमकीन, कुलीन, मलिन, रंगीन, संगीन ये जितने शब्द हैं देख लीजिए सबके सब गुणवाचक हैं और ईन प्रत्यय के सहयोग से बने हैं। ऐसे ही एक और गुणवाचक प्रत्यय है ईय। ईय जो है वो देख लीजिए कैसे बनते हैं इससे। जैसे भारत, राष्ट्र, स्वर्ग, मालव, नरक जैसे शब्दों के साथ जब हम ईय जोड़ते हैं तो उससे ये गुणवाचक तद्धित प्रत्यय बनते हैं। यहाँ एक चीज़ और मैं बता दूं कि जब हम शब्दों के साथ हम प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाते हैं तो उसमें कहीं कुछ शब्दों का, कुछ अक्षरों का, कहीं कुछ मात्राओं का कहीं लोप हो जाता है, कहीं कुछ आगम हो जाता है। तो हम देखिए यहाँ पर हम देखते हैं जैसे भारत के साथ हम ईय प्रत्यय जोड़ते हैं तो भारतीय शब्द बनता है। राष्ट्र के साथ ईय प्रत्यय जोड़ते हैं तो राष्ट्रीय बनता है। स्वर्ग के साथ ई प्रत्यय जोड़ते हैं तो शब्द बनता है स्वर्गीय। ऐसे ही मालव के साथ ईय प्रत्यय जोड़ते हैं तो शब्द बनता है मालवीय। और नरक शब्द के साथ हम ईय प्रत्यय जोड़ते हैं तो शब्द बनता है नारकीय। देखिए यहाँ नरक में ना को जो है यहाँ आ किया गया है तो ये शब्द बनता है नारकीय। यह प्रत्ययों के योग से जब हम शब्द बनाते हैं तो इस तरह स्वरों का लोप या आगम जो है प्राय हो जाता है या कई जगह संधि कार्य भी होते हैं। तो ऐसे ही यहाँ नारकीय में जो है देखिए यहाँ ना के साथ जो है आ का आगम हो गया है। ऐसे ही गुणवाचक हम एक और प्रत्यय देखते हैं, वह है ईला। ईला जो है देखिए कैसे इससे शब्द बनते हैं। पत्थर, चमक, गर्व, रंग, शर्म, इन शब्दों के साथ जब हम ईला प्रत्यय जोड़ते हैं तो बनते हैं गुणवाचक तद्धित प्रत्यय। कैसे बनते हैं अब देखिए। पत्थर के साथ जब हम ईला प्रत्यय जोड़ते हैं तो पथरीला। अब देखिए यहाँ पर ता जो है, यहाँ ता वर्ण का जो है वो लोप हो गया है।
हमने बताया था अभी कि या तो कहीं किसी वर्ण का लोप हो जाता है, या कहीं किसी वर्ण का आगम हो जाता है, कहीं किसी स्वर का आगम हो जाता है, कहीं किसी स्वर का लोप हो जाता है, जब हम प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाते हैं। तो देखिए पथरीला में, पथरीला शब्द जो है चूंकि पत्थर से बना है तो इसमें ता का लोप हो गया है और ये ईला प्रत्यय जोड़कर शब्द बनता है हमारा पथरीला। ऐसे ही चमक शब्द के साथ जब हम ईला प्रत्यय जोड़ते हैं तो शब्द बनता है चमकीला। ऐसे ही गर्व शब्द के साथ जब हम ईला प्रत्यय जोड़ते हैं तो शब्द बनता है गर्वीला। रंग के साथ ईला प्रत्यय जोड़ने पर बनता है रंगीला, और शर्म के साथ ईला प्रत्यय जोड़ने पर शब्द बनता है शर्मिला, और हठ के साथ अगर हम ईला प्रत्यय जोड़ेंगे तो हठीला। ऐसे करके अनेक शब्द जो हैं वो ईला प्रत्यय जोड़कर बनाए जा सकते हैं। ऐसे ही एक और गुणवाचक प्रत्यय है आलू। आलू देखिए किस तरह से इससे शब्द बनाए जाते हैं। तो देखिए दया, कृपा, लज्जा, ईर्ष्या आदि शब्दों से जब हम प्रत्यय बनाते, ये प्रत्यय लगाकर हम शब्द बनाते हैं तो देखिए तद्धितांत कैसे बनते हैं, कौन कौन से बनते हैं। तो देख लीजिए, दया शब्द के साथ जब हम आलू प्रत्यय जोड़ते हैं तो शब्द बनता है दयालु। ऐसे ही कृपा शब्द के साथ जब हम आलू प्रत्यय जोड़ते हैं तो शब्द बनता है कृपालु। लज्जालु, ऐसे ही लज्जा शब्द के साथ हम जब आलू प्रत्यय जोड़ते हैं तो शब्द बनता है लज्जालु। ईर्ष्या शब्द के साथ आलू प्रत्यय जोड़ने पर शब्द बनता है ईर्ष्यालु। इसी तरह से और भी कई शब्द इस आलू प्रत्यय से बनाए जा सकते हैं। एक और गुणवाचक प्रत्यय है मैं। मैं कहते हैं युक्त वाले उसमें अर्थ में प्रयोग होता है। तो मैं जल, दया, करुणा, रोग आदि शब्दों के साथ जब हम मैं प्रत्यय जोड़ते हैं तो इनसे तद्धितांत जो बनते हैं वह गुणवाचक होते हैं। कैसे, वो देख लीजिए। जल के साथ हमने मैं जोड़ा है तो जलमय। ऐसे ही दया के साथ मैं जोड़ा तो शब्द बना दया में। करुणा के साथ मैं प्रत्यय जोड़ा तो हमने शब्द बनाया करुणा में। रोग के साथ हमने मैं प्रत्यय जोड़ा तो शब्द बना रोग में। ऐसे ही राग के साथ अगर हम मैं प्रत्यय जोड़ते हैं तो शब्द बनता है राग में। ऐसे ही जाल के साथ अगर हम मैं प्रत्यय जोड़ेंगे तो जाल में। ऐसे अनेक अनेक शब्द बनाए जा सकते हैं इस मैं प्रत्यय से भी। तो दोस्तों ये गुणवाचक तद्धित प्रत्यय हुए। अब हम एक अगला प्रत्यय का भेद हम पढ़ते हैं तद्धित का, वह है स्त्रीलिंगवाचक तद्धित प्रत्यय। स्त्रीलिंगवाचक तद्धित प्रत्यय इसके नाम से स्पष्ट है कि जब हम शब्दों के साथ जब प्रत्यय लगाते हैं और उनसे स्त्रीलिंगवाचक, स्त्रीलिंग का बोध कराने वाले शब्दों की रचना होती है, यानी जो तद्धितांत शब्द जो प्रत्यय लगाने के बाद बनते हैं वह तद्धितांत जो हैं वो स्त्रीलिंग होते हैं, तो उन प्रत्ययों को हम कहते हैं स्त्रीलिंगवाचक तद्धित प्रत्यय। तो देखिए स्त्रीलिंगवाचक तद्धित प्रत्ययों में एक प्रत्यय है आइन। बहुत पॉपुलर प्रत्यय है, बहुत प्रचलित शब्द हैं इससे बनने वाले। आपने देखा होगा लाला, ठाकुर, पंडित आदि शब्दों के साथ जो है जब आइन प्रत्यय जोड़ते हैं तो देखिए कैसे इससे प्रत्यय बनते हैं स्त्रीलिंगवाचक। देखिए लाला से जब हम आइन प्रत्यय जोड़ते हैं तो शब्द बनता है ललाइन या लालाइन। ऐसे ही ठाकुर शब्द से आइन प्रत्यय जोड़ने पर शब्द बनता है ठकुराइन। ऐसे ही पंडित के साथ आइन प्रत्यय जोड़ने पर शब्द बनता है पंडिताइन। ऐसे ही बाबू शब्द के साथ आइन प्रत्यय जोड़ने पर शब्द बनता है बबुआइन। यह प्राय है पूर्वी हिंदी में इन शब्दों का प्रयोग बहुतायत से होता है। तो पूर्वी हिंदी में और देहाती हिंदी में इन शब्दों का प्रयोग बहुतायत के साथ होता है। ऐसे ही एक और स्त्रीलिंगवाचक प्रत्यय है आनी। देखिए ये रिश्तों के साथ संबंध वाले शब्दों के साथ यहाँ बनता है। कैसे, देखिए जेठ, सेठ, देवर, इन शब्दों के साथ जब हम आनी प्रत्यय जोड़ते हैं तो देखिए कैसे तद्धित बनते हैं। जेठ शब्द के साथ जब हम आनी प्रत्यय जोड़ते हैं तो जेठानी बनता है। सेठ शब्द के साथ आनी प्रत्यय जोड़ने पर शब्द बनता है सेठानी। ऐसे ही देवर शब्द के साथ आनी प्रत्यय जोड़ने पर शब्द बनता है देवरानी। ऐसे ही और भी कई शब्द इसके द्वारा बनाए जा सकते हैं, बनते हैं। अब हम आगे चलते हैं। एक और प्रत्यय है स्त्रीलिंगवाचक आ। इस प्रत्यय का भी बहुत प्रयोग होता है, मतलब अधिक जितने हम अकारांत शब्दों से जब हम स्त्रीलिंग बनाते हैं प्राय है तो इस प्रत्यय का अत्यधिक प्रयोग होता है। कैसे, प्रिय, शिष्य, कमल, छात्र, इस तरह के जो शब्द अकारांत हैं उनसे हम आ प्रत्यय जोड़कर प्राय है
स्त्रीलिंग बोधक जो है वो शब्द बना लेते हैं। तो इन शब्दों को जो आ प्रत्यय है जब पुल्लिंग शब्दों के साथ जुड़कर स्त्रीलिंग वाचक बनाता है तो ये शब्द कहते हैं स्त्रीलिंग वाचक तद्धितांत। कैसे, वो देख लीजिए। प्रिय शब्द के साथ आ प्रत्यय जोड़ते हैं तो शब्द बनता है प्रिया। शिष्य शब्द के साथ आ प्रत्यय जोड़ने पर शब्द बनता है शिष्या। कमल शब्द के साथ आ प्रत्यय जोड़ने पर शब्द बनता है कमला। छात्र शब्द के साथ आ प्रत्यय जोड़ने पर शब्द बनता है छात्रा। विमल शब्द के साथ आ प्रत्यय जोड़ने पर शब्द बनता है विमला। ऐसे ही सुशील शब्द के साथ आ प्रत्यय जोड़ने पर शब्द बनता है सुशीला। इसी तरह से कितने ही शब्द जो अकारांत हैं, बहुत सारे अकारांत शब्दों से आ प्रत्यय लगाकर हम स्त्रीलिंग बोधक तद्धित प्रत्यय तद्धितांत शब्द जो है वो बनाते हैं। ऐसे ही हम एक और प्रत्यय है स्त्रीलिंग वाचक तद्धित प्रत्ययों में इन प्रत्यय जोड़ने पर कैसे हम तद्धितांत शब्द बनाते हैं वो देख लीजिए। नाग, माली, धोबिन, स्वामी, मालिक, इन शब्दों के साथ जब हम इन प्रत्यय जोड़ते हैं तो देखिए कैसे इससे तद्धितांत शब्द बनते हैं वो देख लीजिए। नाग शब्द के साथ हम इन प्रत्यय जोड़ते हैं तो शब्द बनता है नागिन। ऐसे ही माली शब्द के साथ जब हम इन प्रत्यय जोड़ते हैं तो शब्द बनता है मालिन। ऐसे ही धोबी शब्द के साथ जब हम इन प्रत्यय जोड़ते हैं तो शब्द बनता है धोबिन। ऐसे ही स्वामी शब्द के साथ जब हम इन प्रत्यय जोड़ते हैं तो शब्द बनता है स्वामिन। ऐसे ही मालिक शब्द के साथ जब हम इन प्रत्यय जोड़ते हैं तो शब्द बनता है मालकिन। ऐसे ही एक और हम प्रत्यय देखते हैं जो स्त्रीलिंग वाचक है ईया शब्द। देखिए पुल्लिंग शब्दों के साथ हम इन प्रत्ययों को जोड़कर इनसे स्त्रीलिंग तद्धितांत बनाते हैं। कैसे, वो देख लीजिए। डिब्बा, बूढ़ा, गुड्डा, पूड़ा, इन ऐसे शब्दों के साथ जब हम ये ईया प्रत्यय जोड़ते हैं तो कैसे इससे स्त्रीलिंग शब्द बनते हैं। देखिए, डिब्बा में हम ईया जोड़ते हैं तो शब्द बनता है डिबिया। ऐसे ही बूढ़ा शब्द के साथ हम जब ईया प्रत्यय जोड़ते हैं तो शब्द बनता है बुढ़िया। ऐसे ही गुड्डा शब्द के साथ ये प्रत्यय जोड़ने पर शब्द बनता है गुड़िया। ऐसे ही पूड़ा कहते हैं छोटे से बंडल को पूड़ा, उस पूड़ा के साथ जब हम ईया प्रत्यय जोड़ते हैं तो शब्द बनता है पुड़िया। देखिए एक और स्त्रीलिंग वाचक ई प्रत्यय है, यह भी प्राय है अकारांत और आकारांत जो पुल्लिंग शब्द हैं उनके साथ हम ये इस प्रत्यय को जोड़कर ई प्रत्यय को जोड़कर स्त्रीलिंग बोधक तद्धितांत शब्द हम बनाते हैं। वो देखिए कैसे, पुत्र, लड़का, चाचा, बच्चा, नाना, ऐसे जितने भी प्राय है जो संबंध बोधक शब्द हैं, रिश्ते को जो बताते हैं, उनमें से अधिकांश शब्दों के साथ ई प्रत्यय जोड़कर जो है वो स्त्रीलिंग बोधक तद्धितांत जो है वो बन जाते हैं। कैसे बन जाते हैं वो देख लीजिए। पुत्र के साथ हम ई प्रत्यय जोड़ते हैं, शब्द बनता है पुत्री। लड़का शब्द के साथ जब हम ई प्रत्यय जोड़ते हैं शब्द बनता है लड़की। ऐसे ही चाचा शब्द के साथ जब हम ई प्रत्यय जोड़ते हैं शब्द बनता है चाची। बच्चा शब्द के साथ ई प्रत्यय जोड़ने पर शब्द बनता है बच्ची। ऐसे ही कच्चा शब्द के साथ हम ई प्रत्यय जोड़ते हैं तो शब्द बनता है कच्ची। ऐसे ही पक्का शब्द के साथ अगर हम ई प्रत्यय जोड़ेंगे तो शब्द बनेगा पक्की। ऐसे ही नन्हा शब्द के साथ अगर हम ई प्रत्यय जोड़ेंगे तो शब्द बनता है नन्ही। तो इस तरह से बड़ा शब्द के साथ ई प्रत्यय जोड़ेंगे तो शब्द बनेगा बड़ी। ऐसे इस तरह से अनेक शब्द जो हैं वो तद्धितांत स्त्रीलिंग वाचक तद्धितांत जो है वो बनाए जा सकते हैं ई प्रत्यय के द्वारा। अब ऐसे ही एक और हम ई प्रत्यय देखते हैं। ई प्रत्यय एक और स्त्रीलिंग वाचक हम प्रत्यय देखते हैं और वह प्रत्यय है नी। देखिए नी से जो है कैसे स्त्रीलिंग वाचक हम शब्द बनाते हैं वो देख लीजिए। जैसे मोर, ऊंट, शेर, जाट, हिरन आदि शब्दों के साथ हम नी प्रत्यय जोड़कर स्त्रीलिंग बोधक शब्द बनाते हैं। कैसे, देख लीजिए। मोर शब्द के साथ जब हम नी प्रत्यय जोड़ते हैं तो शब्द बनता है मोरनी। ऐसे ही ऊंट शब्द के साथ जब हम ई प्रत्यय जोड़ते हैं शब्द बनता है ऊंटनी। शेर शब्द के साथ नी प्रत्यय जोड़ने पर शब्द बनता है शेरनी। जाट शब्द के साथ नी प्रत्यय जोड़ने पर शब्द बनता है जाटनी। ऐसे ही हिरन शब्द के साथ ये हिरनी तो नहीं बनेगा,
तो जाट शब्द के साथ है। इसके इसी तरह जो है हम कितने और शब्द हम इस तरह से बना सकते हैं, नी प्रत्यय जोड़कर, जो या तो प्राणीवाचक हों या जातिवाचक शब्दों के साथ प्राय है नी प्रत्यय जोड़कर हम स्त्री बोधक जो है वो तद्धित प्रत्यय बनाते हैं। तो दोस्तों देखिए, हमने आज ये तद्धित प्रत्यय के कुछ भेदों को यहाँ देखा। इन सारे भेदों में, इन सारे उदाहरणों में कहीं कोई बात ना समझ आई हो तो, या कहीं मैं ये कह रहा हूँ कि जितने हमने शब्द पढ़ाए हैं केवल यही शब्द यहीं तक ये सीमित नहीं है, इन प्रत्ययों से इस तरह के और भी अनेक शब्द बनते हैं और ये अभ्यास का विषय है। तो अगर कहीं फिर इसमें कहीं कोई भ्रम है, कहीं कोई बात समझ नहीं आ रही है, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे प्रश्न पूछ लीजिएगा। और हम आपको फिर से कहते हैं कि आपको हिंदी और संस्कृत दोनों शब्दों को पढ़ते समय या पढ़ाते समय कहीं कोई समस्या आ रही है, कहीं कोई प्रश्न आपको परेशान कर रहा है, कहीं कोई आपको कहीं कोई दशा या दिशा आपको निर्धारण करने में कहीं कोई दिक्कत हो रही है, तो आप हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में हमसे अपनी समस्या को साझा कीजिए। हम निश्चित रूप से आश्वासन देते हैं आपको कि हम आपकी उस समस्या का निदान निश्चित रूप से करेंगे। तो दोस्तों, हमारा ये वीडियो कैसा लगा आपको, और आप इसमें हमसे और क्या सुधार चाहते हैं, किस तरह की और जानकारी आप इसमें चाहते हैं, वह हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, जिससे हमारे नोटिफिकेशन जो हैं वो आप तक पहुंचते रहें। और दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ, दूसरे अपने सहपाठियों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि सभी लोग लाभान्वित हों और हिंदी जो है वो दिन दूनी रात चौगुनी जो है वो ऐसे बढ़ती रहे। तो दोस्तों, इस तद्धित प्रत्यय के हम कुछ और भेदों के साथ फिर अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।